ज्ञान तो यही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ज्ञान की दृष्टि। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और सातवें गुरु जो है हमारे जटा गुरु होते हैं। ये जटा जो रहती है ये सबसे पहले हम लटा बनाते हैं। लटा बनने के बाद हमारे गुरु पीर गुरु जी की जैसे जटाई देख रही है, हाइट से भी लंबी है, कहीं जोड़ा तो नहीं है ना, ओरिजिनल है। ये संतों की तपस्या की जट है। जो दुनिया का माल संत कमाता है और गंगा जी पे 3 साल बाद आके 6 साल बाद आके पूरा लुटा जाता है। ये आप देख रहे हैं कि गंगा जी पे एक स्वर्ग बसा रखा है, ये संतों ने बसाया है। अपने से जितना भी अच्छा हो सके शरीर से अच्छा ही करने का, जैसा करेंगे वैसा भरना पड़ता है। जैसा करेंगे वैसा कर्म ही बंधन है, कर्म भूमि है, मृत्यु मंडल है, कर्म की पूजा है। साथियों, जैसे कि धर्म की यात्रा में अभी मैं आपको जूना अखाड़ा आया हूँ। जैसे आप देख पाएंगे जूना अखाड़ा, पंचनाम दशनाम जूना अखाड़े में आया हूँ और यहाँ पे बहुत सारे संत आए हैं कंदराव से। अभी जो संत आए हैं गुजरात के संत आए हैं, कंदराव में गिरनार से जंगल के संत आए हुए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जटाएं भी आपके दर्शन पर पा रही है, कितने समय की तपस्या कर रही है इनसे पता चल जाता है, और कितने टाइम की तपस्या है यह अंदाजा लग जाता है। ये तपस्या का प्रतीक भी बनाए गए हैं जैसे आप देख पा रहे हैं, और संत भगवान है यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं और अब बहुत सारे संत यहाँ पर बैठे हैं। संत भगवान आए, उनका चाय प्रसाद कर रहे हैं। जो भी प्रसाद है वो यहाँ पर आज से नहीं 1 महीना पहले आगे संतों की सेवा के उद्देश्य से, और साथ साथ ये तपस्या मानते हैं और ये तपस्या का प्रतीक भी माना गया है। और ये दिखते में सत्संग मिलेगी कैसी मिलेगी वो तो बड़ी बात है, लेकिन दर्शन आप कर पा रहे हैं गुरु कृपा से, मेरे हरि कृपा से हुए दर्शन, अन्यथा ये दर्शन दुर्लभ होते हैं। और कहते हैं ना कि जितना दर्शन कर पाए तो समर्पण भाव से करे, उसी का फल है। चाहे अभिमान आपका त्याग कर संतों के दर्शन करना चाहिए, और संतों के दर्शन भाव की फूल की पंखुड़ी भी अर्पण करना चाहिए, मेरी मानना है। और अपने विचार आप बताना जरूर मुझे। गुरु जी, पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रभु जी, सभी संतों का गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम प्रभु जी। आशुतोष गिरी, और आपका निवास स्थान कहाँ पर है? गुजरात। अच्छा गुरु जी, जैसे हर किसी संत का एक उद्देश्य होता है कुंभ आने का, लेकिन आपका कुंभ आने का क्या उद्देश्य लेके आए थे? बस यही हमारा अमृत स्नान का लक्ष्य होता है। और 3 कैसे- स्नान करके फिर चले जाते। और मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए महाराज जी? मनुष्य जीवन का तो यही है, परमार्थ रखना चाहिए जीवन में। अपने शरीर से किसी को दुख ना हो, अपने से जितना भी अच्छा हो सके शरीर से अच्छा ही करने का। जितना हो सके अपने जितना देंगे उतना लेंगे, जैसा करेंगे वैसा भरना पड़ता है। जैसा करेंगे वैसा कर्म ही बंधन है, कर्म भूमि है, मृत्यु मंडल है, कर्म की पूजा है। गुरु जी जैसे कह रहे हैं कर्म की पूजा है। और गुरु जी जैसे हम कर्म तो 2 प्रकार का होता है, जैसे कर्म तो बंधन का कारण भी बताया गया है, पाप है चाहे पुण्य है, तो इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है? इससे तो भजन करो तो छुटकारा मिलता है। हाँ ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पार। नाम जप की महिमा बताइए कलयुग। और नाम जब किस प्रकार करें जो सही नाम जब किस प्रकार करें? नाम जब जो गुरु का दिया हुआ, कोई भी मंत्र आपको इष्ट देव का दिया हुआ वही करते रहो। अच्छा। और गुरु जी जैसे एक बात कहना चाहिए, जैसे आपसे जैसे वहाँ बच्चापन के संत है या गस्ती में पालन करके आए थे? नहीं, बच्चापन से बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी। तो क्या उम्र थी जब आपने दीक्षा ली गुरु जी? 20 वर्ष। तो जहाँ 20 वर्ष में शादी की उम्र होती है और एक तब लड़की की तरफ आकर्षण भी बढ़ जाता है, उस समय आपने ये कैसा भाव आ गए? सब वैराग्य हो गया, हमारे भाग्य में लिखा हुआ। कोई घटना तो घटी होगी, घर में लड़ाई झगड़ा, कोई घटना नहीं, कोई वाद विवाद? खुशी खुशी माता पिता के आशीर्वाद से हमारा संन्यास ग्रहण किया, उनके मार्गदर्शन से गुरु को प्राप्त किया। क्या पहले गुरु जी के पास जाते थे क्या बचपन में, इसीलिए हुआ या किसी ने मेरी बाबा ने- जन्मभूमि में दादा गुरु की तपोभूमि है, अच्छा। उनके गोदी में खेले हुए। अच्छा, कोई संत महात्मा लालच दी या कोई ऐसा? नहीं, कोई लालच नहीं। पढ़ाई लिखाई की आपने यानी? हाँ, मैट्रिक। मैट्रिक की, और पढ़े लिखे भी संत बन गए? हाँ। अच्छा, ऐसी कोई बात तो चूट मतलब पहुंच गई होगी कि मन नहीं, कोई। और गुरु जी से जो जटाएं ओरिजिनल है सारी? हाँ, दाढ़ी मेरा भी? 5वां कुंभ है। 5वां कुंभ है? 25 वर्ष की जटा है मेरी। अच्छा। और दाढ़ी? दाढ़ी भी फिर इतनी। अच्छा। गुरु जी आप इतने सहज सरल, अभी कुंभ में ही हो या सदा ही ऐसे रहते हो? हमेशा ऐसे ही रहते हैं।
गुरुजी जटाओं का दर्शन कर सकते हैं? जैसे गुरुजी से मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आज के समय में बहुत सारे जटाएं जोड़ के बना लेते हैं, मैं आपको पता है इस बात को, मानते हो? और गुरुजी मेरे को लगता है ये आपकी हाइट से भी ज्यादा होगी। हाँ, फिर से 1 फीट ज्यादा है। गुरुजी की हाइट से, गुरुजी की जैसे जटाई देख रही है हाइट से भी लंबी है, कहीं जोड़ा तो नहीं है ना, ओरिजिनल है। बड़े वजन की जटाएं हैं। ये संतों की तपस्या की जटा है। पहले लटा बनाते हैं, फिर गुरुओं से हाथ रखते हैं, गुरुओं जटा घूमते हैं। ये देख, ये भजन की है सारी। इतनी उम्र हो गई इस साधु को भजन करते करते, जितनी मेरी उम्र नहीं होगी, मेरी उम्र नहीं होगी उतना तो भजन हो गया। और इतने सरल और सहज, मतलब तेज इतना, मतलब इतनी बात की और हंसते हंसते सत्संग हो रही है। उम्र हो रहा है उसका, देखो ना उसकी दाढ़ी देखो, दाढ़ी से पता जाए, खोल गुरुजी की जटाओं हाइट से ज्यादा, ये तपस्या है, तब से लगे लगातार कर रहे हैं। जटा तो ये दिगंबर बाबा आशुतोष गिरी है हमारे परिवार के। अच्छा, इतनी दाढ़ी एक बार नर्मदा में चली गई मेरी, पैर के नीचे की। हाँ। मैंने कई संतों की जटा मेरे सामने, कहते हैं कि नाभि तक जिनकी दाढ़ी चली जाए वो अपने आप पूर्वजों का आशीर्वाद लेके आते हैं। अब ये इनकी जटा देखो, ये वहां जा रही है। गुरुजी ने एक बड़ी बात मुझे बताई है, जिनकी दाढ़ी नाभि से नीचे चली जाए वो कहीं गुरु का पूर्वजों का आशीर्वाद माना जाता है, वो आशीर्वाद होता है। और जटाएं जब पैरों तक पहुंच जाती है, धरती तक पहुंच जाती है, तब मतलब तपस्या पूर्ण हुई है। संत ये लोग हैं, ये स्वयं शिव है, इनके लिए हम मेला लगाने आए, अपने लिए नहीं। ऐसे ये संत भगवान कंदराओं में तपस्या करते हैं, हमें अपने दर्शन देने के उद्देश्य से आपको माए, ना कि आपके कोई धन के लिए या कोई ऐसे मेला देखने के। एक संतों का पहले से प्रेरणा रही है कि आप गुरु ढूंढेंगे कहाँ, कंदराओं में कहाँ जाएंगे, कहाँ किस जंगल में जाएंगे, कौन सी नदी के तट पर जाएंगे। संत भगवान की परंपरा थी आपको गुरु की तलाश या गुरु का आशीर्वाद मिले, इसी प्रकार। गुरु जी आप कुछ बोलिए, थोड़ा सा आध्यात्मिक के बारे में कुछ बताइए, हमें ज्ञान की बात कुछ बताइए। ज्ञान तो यही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ज्ञान की दृष्टि। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार को सपना जैसा कहा है। अच्छा, हाँ। गुरुजी ने कहा संसार को सपना जैसा कहा गया है, और ये संतों का तपस्या का हमें दर्शन हो रहा है गुरु कृपा से। गुरुजी मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं था, ऐसे ही आपको गई, अब तो कोई गलती हो तो माफ करना भाई। तूने भी तो आज बेटे दिख रहे हैं, 2 महीने पहले से आ गए। अच्छा, चाय पानी लंगर भंडारे चला रहे संतों को, जब यहाँ पे ना तो पानी था ना लेट। संत यहाँ कोई भीख मांगने नहीं आ रहे हैं, संत यहाँ 41 दिन के धुने चेतन करने आ रहे हैं अपने गुरु पीरों की परंपरा के लिए। और जब संत धुने पे बैठे हैं, वो लोग स्वयं अपने भक्तों से हर चीज इकट्ठा करके 1-1 रुपया, अन्न, कपड़े, वस्त्र सब इकट्ठा करके यहाँ संसार में बांटने आए हैं। गंगा जी की रहती ना लेती ना देती, जो दुनिया का माल संत कमाता है, और गंगा जी पे 3 साल बाद आके, 6 साल बाद आके पूरा लुटा जाता है। ये आप देख रहे हैं कि गंगा जी पे एक स्वर्ग बसा रखा है, ये संतों ने बसाया है। सरकार अपनी तरफ से बहुत सुविधाएं दे रही है, लेकिन संत सरकार के भरोसे नहीं आता। संत तो अपने भरोसे आता है कि मुझे मेरे गुरु पीरों के लंगर चलाना है, मुझे मेरी मर्यादा निभाना है। तो जो संत आए हैं वो सबसे पहले अपने साथ राशन, वस्त्र, कंबल, गद्दे, ओढ़ने बिछाने के सामान, खाने बनाने के सामान सब साथ लाए हैं। सबसे पहले वो बना के खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। ये सब उनकी तरफ से निःशुल्क चल रहा है, जो आप जैसे भक्तों ने देके भेजा है, उसी की परंपरा को निभा रहे हैं। गुरुजी जैसे संतों में देखा हूँ, आप सन्यासियों में ज्यादा देखा हूँ, जटाओं का बड़ा महत्व है, और जटाओं को आप इतना मतलब मान मर्यादा के साथ रखते हो। हमारे यहाँ संन्यास जीवन में कहते हैं कि 5 गुरु पंच परमेश्वर हो गए, 6ठे गुरु जो हमें दिगंबर रूप स्वरूप बनाते हैं, और 7वें गुरु जो है हमारे जटा गुरु होते हैं। ये जटा जो रहती है, ये सबसे पहले हम लटा बनाते हैं। लटा बनने के बाद हमारे गुरु पीर, जिन गुरु से हम इन हाथ रखवाएंगे, वो जटा हमारी बटेंगे। और जटा इसलिए जटा लटाए बनाई जाती है कि हमारे जो श्रृंगार है वो 7वां श्रृंगार हमारा ये है। हम 16 श्रृंगार करती है माए, हम 17 श्रृंगार करते हैं। स्पेशल श्रृंगार हमारा विभूति होता है, जैसे माओ के केश होते हैं वैसे हमारी जटाएं और लटाएं होती है, और ये रहती है तो ही हम अपने देवता को उठा सकते हैं। बिना जटा के हम अपने देवता नहीं उठाते। ये हमारी परंपरा है कि जिनकी जटाएं होंगी वही देवताओं को
उठाएंगे। तो देवताओं को लेके चलने के लिए, उनके प्रतीक को बताने के लिए कि हम क्या हैं, हम शिव के सन्यासी हैं। भैरव सन्यासी आदि अनादि जूना अखाड़ा, जूना अखाड़े के आदि अनादि गुरु पीरों को जब आदि गुरु शंकराचार्य जी की पदवी अच्छी लगी तो उन्होंने अपने भैरव सन्यास को श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा सन्यास का नाम देके दशनाम एकत्रित कर दिया। हम आदि अनादि भैरव सन्यासी हैं। हम जब आदि गुरु शंकराचार्य जी नहीं आए थे उसके पहले हम सब नंद नामे रहा करते थे। ये जितनी भी आपको नंद नामा समाधि मिलेगी, कोई गिरी नहीं, कोई पुरी नहीं, कोई भारती नहीं, कोई सरस्वती नहीं, कोई नाथ नहीं, कोई सन्यासी नहीं। उस समय के सन्यासी हम नंद नामे कहलाते थे। हमारे नामों के आगे नंद लगता था। क्यों नंद लगता था? ये नारायण का दिया हुआ शब्द था कि तुम मेरे अनुयायी हो, शिव के बेटे हो। और किसके अनुयायी हो? मेरे अनुयायी हो। शिव का तो सुमरन करोगे और नारायण का नाम इस सृष्टि में बताओगे कि नारायण क्या है। जैसे महाराज जी ने बताया जटाओं की, एक दूसरी बात कहता हूँ, जटाओ तपस्या का प्रतीक भी माना गया है कि तपस्या करते करते कंदराओं में जटाएं बन जाती है। और महाराज जी के दर्शन और सत्संग करवाए किस प्रकार लगी मुझे जरूर बताना। ऐसे आपको लगातार संतों के दर्शन सत्संग करवाता रहूंगा। अगले दर्शन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव।